हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है। यदि आप लोग यहाँ पे केवीएस में पीआरटी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि ये जो नया हम लोगों के सामने पीआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर्स पे यहाँ पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। देखिए, ये जो केवीएस पीआरटी की आप परीक्षा है ये आपकी 180 नंबर की है, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे पूछा गया है। बट कहीं ना कहीं अगर हम सिलेबस को गौर करें तो ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ईवीएस जो है आपका, यहाँ पर जो थीम है ईवीएस की वो पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है कि क्या ईवीएस इस बार क्लास 1 से 5 तक की पूछी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई हम भी जानते हैं कि ये लेवल आपका सीटेट परीक्षा का होता है। अगर हम केवीएस परीक्षा की बात करें तो केवीएस परीक्षा में जितनी आसान चीज़ें हम लोगों को लग रही है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आप खुद लगाइए दिमाग कि अगर 2018 में जो हमारे पास यहाँ पे केवीएस पीआरटी का सिलेबस था उससे अब ये ईजी तो करेंगे नहीं। टाइम बाय टाइम चीज़ें डिफिकल्ट होते जाती हैं, चीज़ें ईजी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो देखिए, 2022 में यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ थीम मेंशन करके और यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 12 तक होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जो कि क्लास 1 to 5 तक ना हो तो कोई यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक कंप्लेन इसके अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता कि आपने तो बस थीम बोला था, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि हमने वहाँ पे मेंशन भी तो किया था कि हम लोग 12th क्लास तक पूछेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे केवीएस पीआरटी के सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं जो मैं आगे आपकी इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें बोलने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सिलेबस से रिलेवेंट है। अगर मैं आपकी ईवीएस के थीम की बात करूँ तो जो ईवीएस की थीम है उससे आपका क्लास 1 to 5 का सिलेबस तो बना ही हुआ है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्हीं चैप्टर्स को अगर हम हायर लेवल में देखें तो क्या वहां पे ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही। और सबसे पहले एनसीईआरटी कौन से क्लास तक करें, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्लास 6 to 8 का बेस यहाँ पे क्लियर करेंगे। और सिर्फ बेस क्लियर करके काम नहीं चलेगा। इन्होंने अगर डिफिकल्टी लेवल 12 तक बोला है तो हमें कम से कम अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपकी 10th क्लास तक लेके जानी है। और अब आप कहेंगे कि 10th क्लास तक हमें क्या सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से बुक के पढ़ने हैं, यानी कि साइंस के पढ़ने हैं या सोशल के पढ़ने हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लास वाइज यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। तो हम पीछे से ही शुरू करेंगे। अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ तो देखिए, क्लास 9th की आपको साइंस की किताब में से क्या चीजें अगर यहाँ पे पढ़नी है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए क्लास 9th का अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में इसमें चैप्टर में बता रखा है। और क्योंकि प्लांट और एनिमल इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो ना हम यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे कि यहाँ पे आपने तो थीम बोली थी, क्योंकि इन्होंने 12th क्लास तक का लेवल बोल रखा है। इसके अलावा क्लास 9th का और कौन सा चैप्टर, क्लास 9th का आपका 13 चैप्टर जो कि है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसमें हमारी हेल्थ के बारे में बता रखा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्लास 9th का 14 चैप्टर जो कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, ये आपको पढ़ना है। और जो केवीएस पीआरटी के मैं यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इंक्लूड करके दी है ताकि आपको यहाँ पे अलग अलग जगह ना भटकना पड़े। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपका मिड ऑफ दिसंबर या फिर आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे करना है। जो चैप्टर नंबर 15 क्लास 9th का है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, यानी कि हम फूड रिसोर्स में किस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो कि आपका ईवीएस के थीम के अंदर आता है। तो आप क्लास 9th के कम से कम ये 4 चैप्टर तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और ये चारों चैप्टर आप अच्छे तरीके से करोगे। इसके अलावा क्लास 8th के कौन से चैप्टर आपको करने हैं, तो ये मैंने आपके साइंस की बुक के बताया है। क्लास 8th के साइंस के आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रखा है। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमें अगेन क्रॉप के बारे में बता रखा है। देखिए, क्रॉप वगैरह के बारे में, फूड के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 आपको यहाँ पे करना है और लास्ट के चैप्टर में से चैप्टर नंबर 18 आपको यहाँ पे करना है।
अगर आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप स्किप मत करिए, इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए। चैप्टर जो क्लास 7 है, क्लास 7th के मैं यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर रही हूँ। क्लास 7th के आपको साइंस की किताब के, अब देखिए आप लोग जब सिलेबस आपने देखा होगा तो आप खुश हो गए होंगे कि यहाँ पे तो साइंस है ही नहीं, यहाँ पे ईवीएस के अंदर ही साइंस और सोशल साइंस दोनों के दोनों हैं। तो देखिए क्लास 7th का आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसके अलावा आपका 10, 11 और 12 ये चैप्टर आपको यहाँ पे करने हैं। और क्लास 6 की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्लास 6 का आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका फूड के बारे में है, चैप्टर नंबर 2 आपका कंपोनेंट ऑफ फूड है, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर आपका 7 हो गया, चैप्टर आपका 9, 14 और 16 ये तो आपको ईवीएस में आपको मदद करेगा। और साथ ही साथ ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो देखिए हिस्ट्री और सिविक्स तो इसमें पूछेंगे नहीं, बट ज्योग्राफी के जो रिवर से संबंधित चैप्टर है, जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित चैप्टर है, वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से करने हैं और इन सब का आपको कंबाइंड तरीके से तैयारी करनी है। ये नहीं कि आपने बस चैप्टर पढ़ लिया, आपको देखना है इन चैप्टर में आपस में लिंक क्या है। अगर आप फूड के बारे में पढ़ रहे हो तो हर चैप्टर में से जो फूड के बारे में दे रखा है उन सब के बारे में इकट्ठा एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। और जैसे कि मैंने कहा कि ईवीएस की जो थीम है क्लास 1 to 5 की, वो तो करना है ही, वो तो आप यहाँ पे सीटेट में भी करके आए हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि मैथ्स में क्या करें, हम लोग मैथ्स में क्या करें, तो देखिए अगर आप अभी तक केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका 8th क्लास तक का तो बेस हो गई, बट कहीं ना कहीं क्लास 9th की भी आप यहाँ पे मैथ्स जो है वो अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें से भी आपका कंटेंट यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा सीडीपी का तो देखिए सीडीपी का एक फिक्स सिलेबस दिया गया है, आपको सीटेट तक अपने आप को लिमिट नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे जो आपको केवीएस पीआरटी में जो आपका पहला यूनिट दे रखा है वही पहला यूनिट आपका पूरी तरीके से आपका यहाँ पे सीटेट में कवर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि केवीएस पीआरटी में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जो आप बीएड में, डीएलएड में, जेबीटी में आप पढ़ के आए। तो देखिए आपको क्या करना है, उस सिलेबस को फॉलो करना है और अपनी तैयारी शुरू करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके थियोरेटिकल चैप्टर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पैडागोजी यानी कि जो आपका 60 मार्क्स का पूछेंगे, ईवीएस का कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिए और आप भी अपनी सेल्फ स्टडी यहाँ पे शुरू करिए, क्योंकि मार्केट में अभी आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको सारा कंटेंट एक साथ मिले। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अभी अभी हमारे सामने सिलेबस आया है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और डाउट है सिलेबस को लेके तो आप जरूर पूछिएगा। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, उसके लिए आप पैरामाउंट हो गया, ल्यूसेंट या फिर अरिहंत की किताब, उनको आप फॉलो करिए, उनसे आप तैयारी कीजिए। और प्रीवियस ईयर के जैसे हमारे पास क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ पे एसएससी, बैंक पीओ, इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों के यहाँ पे डाउट जो है वो क्लियर कर पाई होंगी, जो आप लोगों का सिलेबस को रिगार्डिंग और साथ ही साथ आप लोगों की एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर पढ़े इसके रिगार्डिंग जो डाउट था। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए मैं फॉर्म फिल करूंगा उसके बाद आराम से पहले सिलेबस देखूंगी या उसके बाद में करूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो आपका लगभग 3 से 4 महीने में हो जाएगा। तो पहले तो अभी आप लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो नोट्स हैं या फिर कंटेंट है और रिसोर्सेस वगैरह को इकट्ठा करना पड़ेगा, और या फिर आपके लिए जो रिसोर्स बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिसोर्स बना रही हूँ, बट इसके लिए थोड़ा टाइम तो मुझे भी चाहिए, तो इसके लिए तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा ये सारे रिसोर्स आपको इकट्ठा एक जगह पे मिलेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बट ये जो नोट्स हैं आपको लगभग 20 दिसंबर के आसपास से अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये अभी इनमें काम चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, जिसमें आप लोगों के डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा सीटेट के मैराथन कंप्लीट होने के बाद केवीएस पीआरटी की क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।